हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को विटामिन डी की कमी की वजह से क्या क्या लक्षण दिखते हैं और उसके कमी होने का क्या क्या कारण होता है, और उसके साथ में ये भी बताऊंगी कि उससे बचाव कैसा हो सकता है और उसके लिए क्या इलाज है, क्या उपाय है। आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। विटामिन डी जो है हमारे शरीर के लिए बहुत बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी की वजह से हमारे शरीर में जो बोन्स है, हड्डियां हैं, उनका ग्रोथ नहीं हो पाएगा अच्छे तरीके से। हमारे जो हार्मोन्स हैं वो अच्छे से नहीं चल पाएंगे। तो विटामिन डी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी आपको सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं उसको। तो विटामिन डी आपको इजीली मिल जाता है। विटामिन डी को आप घर से बाहर धूप में भी जा करके बैठ के ले सकते हैं और विटामिन डी के कैप्सूल्स भी खा सकते हैं। इस तरीके से विटामिन डी की बहुत सारी कमियों को हम लोग पूरा कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। विटामिन डी की कमी किस किस कारण से वजह होती है। तो विटामिन डी की कमी का कारण है सबसे पहले डार्क स्किन होना। जो लोग डार्क स्किन वाले होते हैं उनके अंदर में विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पाता, उनमें अच्छे तरीके से वो हार्मोन्स रेगुलेट नहीं हो पाता है। दूसरा, जो ओल्डर एज पर्सन है, जो बुढ़ापे में चले जाते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं, उनमें विटामिन डी नहीं हो पाता अच्छे तरीके से, उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके बॉडी में अगर वो जाता भी है तो अच्छे तरीके से मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है। वेटेड पर्सन, ओवर वेटेड पर्सन, जो बहुत ज्यादा मोटे हैं, उनके बॉडी में विटामिन डी अच्छे से डिजोल्व नहीं हो पाता, इसलिए उनके शरीर में कमी हो जाती है। जो लोग डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाते, जो दूध हो गया, पनीर हो गया, चीज हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, जिन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं, उनके शरीर में हमेशा विटामिन डी की कमी रहती है। जो लोग सूर्य से दूर, सूर्य की किरणें बिल्कुल पड़ने नहीं देते हैं, ऐसे जगह पे रहते हैं, तो जो लोग इतने दूर रहते हैं उनमें भी विटामिन डी की कमी होगी, क्योंकि सूर्य किरणों में विटामिन डी प्रेजेंट रहती है और उनके बॉडी में विटामिन डी जा ही नहीं रहा, जिसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी। जो लोग इंडोर काम करते हैं, जो लोग घर के अंदर ज्यादा काम करते हैं, घर के बाहर नहीं निकलते या फिर धूप की किरणें थोड़ी सी भी नहीं लेते हैं, उनमें विटामिन डी की सबसे ज्यादा कमी होती है। जो लोग ओवरनाइट वर्क करते हैं, रात भर काम करते हैं, क्योंकि अगर जो इंसान रात भर काम करेंगे वो दिन भर सोएंगे और विटामिन डी उनके बॉडी में जाएगा ही नहीं, तो ये भी एक कारण होता है विटामिन डी की कमी होने से। कुछ बीमारी है जैसे कि सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, आपका किडनी बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में खराब हो गया, वो भी एक रीजन है। दूसरा है सीलियाक डिजीज। सीलियाक डिजीज एक प्रकार का इम्यूनी डिसऑर्डर है। इम्यूनी डिसऑर्डर मतलब हमारी जो इम्यूनिटी है वो उसमें ही बीमारी हो जाना, हमारी जो इम्यूनिटी है उसी में बीमारी हो जाना, उसको बोलते हैं इम्यूनी डिसऑर्डर। तो सीलियाक डिजीज एक प्रकार का बीमारी है जो कि ग्लूटेन नाम का जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन है। ये जो प्रोटीन है वो हमेशा आपको व्हीट, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, जवारा हो गया, इन सब चीज में ये प्रोटीन पाया जाता है। तो कई लोगों को इससे एलर्जी होती है, तो इससे एलर्जी होने की वजह से वो उनको खाते नहीं है, नहीं खाने की वजह से उनके बॉडी में अल्टीमेटली विटामिन डी की कमी होती है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। दूसरा है क्रॉन्स डिजीज। क्रॉन्स डिजीज होता है बहुत ज्यादा बॉवल जो होता है, हमारे इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज होता है, मतलब हमारे जो बड़ी आंत और छोटी आंत जो होती है उनके लाइनिंग में इन्फेक्शन हो जाना, उसके इन्फेक्शन होने की वजह से प्रॉपर तरीके से खाना पच नहीं पाता और विटामिन डी का एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। दूसरा है गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं वो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी कराते हैं, मतलब वो पेट से जो एक्सेसिव फैट है उसको कटवा करके पतले होना चाहते हैं, तो पतले होने की सर्जरी है ये। तो इस कंडीशन में भी विटामिन डी उनके बॉडी में अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनको कमी होती है। अब देखेंगे इसके लक्षण क्या क्या होता है विटामिन डी की कमी होने की वजह से। तो सबसे पहले अगर विटामिन डी कम हो गया तो आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा मात्रा में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। विटामिन डी प्रॉपर रहता है आपकी बॉडी में तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने नहीं देता है, मतलब आपकी जो श्वास नली है उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा अगर विटामिन डी प्रॉपर रहा तो, लेकिन कम रहा तो उसमें जल्दी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, सर्दी, खांसी, फ्लू वगैरह जो भी है। उसके बाद विटामिन डी की कमी से जो पर्सन रहता है उसको बहुत ज्यादा थकान महसूस होता है, बहुत ज्यादा थका हुआ लगेगा पर्सन, उसके बोन में, पीठ की हड्डी और पूरे शरीर में हड्डियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, पर्सन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाता है, बहुत ही ज्यादा अधिकतर, और उनका अगर शरीर में कोई भी घाव लग गया तो वो घाव जल्दी से जल्दी ठीक नहीं होगा। हेयर लॉस होने लग जाते हैं विटामिन डी की कमी से, क्योंकि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से हेयर में भी इफेक्ट पड़ता है। मसल्स पेन होगा पर्सन का, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा पर्सन का, और एंजाइटी, बहुत ज्यादा एंजाइटी मतलब बहुत ज्यादा घबराहट होने लग जाता है पर्सन को। और साथ में रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। रिकेट्स नाम की जो बीमारी छोटे बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, जिसमें बोन की डिफॉर्मिटी हो जाती है, बोन आप मुड़ जाते हैं, सीधे नहीं रहते हैं और बोन लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे विटामिन डी की कमी को कैसे पूर्ति की जा सकती है। तो विटामिन डी की कमी सबसे ज्यादा सन के एक्सपोजर कम होते हैं इसलिए होता है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सनलाइट लेना चाहिए। सनलाइट सुबह सुबह आप सो के उठते हैं तो सबसे पहले जो सनलाइट होता है वहां पे जाइए। सनलाइट
सुबह सुबह का ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोपहर में 12 बजे के बाद अगर आप सूर्य की किरणें लेते हैं, उसकी रोशनी के प्रकाश में आते हैं, तो सूर्य में अल्ट्रावायलेट रेस ज्यादा निकलता है। यूवी रेस जो होता है, अल्ट्रावायलेट रेस, वो हमारे बॉडी में कैंसर सेल बनाने के सबसे ज्यादा कारण होते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेस के एक्सपोजर में आने से अच्छा है कि आपको सुबह सुबह का जो विटामिन डी जो होता है सूर्य से वो ले। उसके बाद है आपको डेयरी के प्रोडक्ट्स खाना चाहिए। डेयरी जो दूध, घी, पनीर, चीज, मक्खन सब है, उन सब चीज को खाना चाहिए, क्योंकि डेयरी के प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा विटामिन डी रहता है। और साथ में जैसे कि बादाम का तेल हो गया, सोया मिल्क हो गया, ये सब चीजों का सेवन ज्यादा मात्रा में करना चाहिए। और है जो नॉन वेजिटेरियंस वो हैं, उनमें फिश खाना चाहिए, उनको केंट फिश खाना चाहिए, फिश लिवर आना चाहिए, खाना चाहिए, फिश ऑयल का भी सेवन करना चाहिए। इन सब चीजों में विटामिन डी की मात्रा भरपूर पाया जाता है। और है रिक्वायरमेंट अगर देखा जाए तो जो नॉर्मल एडल्ट है उसको 20 mg विटामिन की जरूरत है डेली के बेसिस में, चाहे वो फूड्स के फॉर्म में खाए, फ्रूट्स के फॉर्म में खाए, नॉनवेज के फॉर्म में खाए, या तो कोई टैबलेट के फॉर्म में खाए, लेकिन आपको 20 mg जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और साथ में अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो 20 + 15 mg उसको जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है उसके बॉडी में। 15 mg मतलब 600 इंटरनेशनल यूनिट। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको इतना खाना बहुत ज़्यादा जरूरी है विटामिन डी। 3 महीने के बाद में डॉक्टर खुद उनको प्रेग्नेंट लेडीज को एडवाइस देता है कि विटामिन डी के टैबलेट्स और कैप्सूल्स खाना स्टार्ट करिए, क्योंकि बच्चे के बोन ग्रोथ और बच्चे के पूरे बॉडी को ग्रोथ कराने में सबसे ज्यादा विटामिन डी का हेल्प होता है। विटामिन डी हमारे हार्मोन्स भी रेगुलेट करते हैं। पैराथॉर्मोन हार्मोन जो कि आपके कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं पूरे बॉडी में। कैल्शियम क्या है, बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। आज के टॉपिक में हमने पूरा देखा कि विटामिन डी की कमी का क्या क्या कारण है, उसके लक्षण क्या क्या हैं, और उसके बचाव कैसे हैं, और उसका ट्रीटमेंट कैसा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।